हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो हम सीखेंगे सेक्शन 165 जिसमें हम सीखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स, यानी एक पर्सन कितनी कंपनीज में डायरेक्टर बन सकता है एट अ सेम टाइम। ओके, सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन 165 सबसेक्शन 1 जिसमें दे रखा है अ पर्सन आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 shall not hold office as a director including alternate directorships in more than 20 companies, यानी एक पर्सन मोर देन 20 कंपनीज में एट अ सेम टाइम डायरेक्टर नहीं बन सकता। ओके, वो 20 या तो उससे कम कंपनीज में डायरेक्टर बन सकता है। और ये जो कंपनीज काउंट होगी ना, उसमें अल्टरनेट डायरेक्टरशिप भी काउंट होगी, यानी अगर किसी कंपनी के किसी डायरेक्टर का अगर वो अल्टरनेट डायरेक्टर है देन ऑल्सो ये भी वो काउंट करेगा इन 20 कंपनीज। ओके, सो 20 से एक्सीड नहीं कर सकता वो कंपनीज में जो वो डायरेक्टर है। फर्दर ये जो 20 कंपनीज की टोटल लिमिट है, इसमें एक और लिमिट है दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ पब्लिक कंपनीज जो है वो एक्सीड नहीं कर सकती 10 से, यानी कम से कम वो ज़्यादा से ज़्यादा वो 10 पब्लिक कंपनीज का डायरेक्टर बन सकता है। ओके, और प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी दोनों मिला के 20 कंपनीज का बन सकता है। ओके, तो यहाँ दो लिमिट्स है, एक 20 जो कि है टोटल नंबर ऑफ कंपनीज और जो कि है 10 जो है नंबर ऑफ पब्लिक कंपनीज, यानी नंबर ऑफ पब्लिक कंपनीज में कितना डायरेक्टर बन सकता है 10। ओके, यानी 10 पब्लिक कंपनीज वो सिलेक्ट कर सकता है जिसमें वो एज अ डायरेक्टर काम कर सकता है, बट नॉट मोर देन 10 पब्लिक कंपनी। उसके बाद अगर वो प्राइवेट कंपनी में बनना चाहे तो प्राइवेट कंपनी में वो बन सकता है 20 तक। ओके, यानी टोटल उसके पास होनी चाहिए 20 कंपनीज या उससे कम, और पब्लिक कंपनीज उसके पास होनी चाहिए 10 या उससे कम। ओके, सिंपल दो लिमिट्स है, एक 20 एक 10। It may be noted that the limit of public company shall include directorship in private companies that are either holding or subsidiary of public companies। यानी ये जो 10 है ना लिमिट जो पब्लिक कंपनीज की है, तो इसमें कौन कौन सी कंपनीज होगी? एक तो पब्लिक कंपनी तो होगी, एक वो कंपनीज भी होगी जो कि या तो सब्सिडरी है या होल्डिंग है ऑफ अ पब्लिक कंपनी, यानी जो भी प्राइवेट कंपनीज होल्डिंग है या सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी की, देन वो भी इंक्लूड होगी इस 10 वाली लिमिट में। ओके, हाउएवर द लिमिट ऑफ 20 कंपनीज शैल नॉट इंक्लूड एनी डायरेक्टरशिप इन डोरमेंट कंपनी एज वेल एज सेक्शन 8 कंपनी। और ये जो 20 कंपनीज की लिमिट है, इसमें डोरमेंट कंपनीज एंड सेक्शन 8 कंपनीज काउंट नहीं की जाएगी। ओके, नेक्स्ट एग्जेम्पशन किसका है? सेक्शन 8 कंपनीज का, बट उस पर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा सेक्शन 165 सब सेक्शन 1, बट उसके लिए उसको क्या करना होगा? डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए उसका सेक्शन 137 जो कि फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड सेक्शन 92 जो कि है एनुअल रिटर्न विद रजिस्ट्रार। ओके, सेकेंड, lesser number of directorships than maximum. Okay, so the members of a company may by a special resolution specify lesser number of companies in which a director of a company may act as directors। अब इसका क्या मतलब है? कंपनी अगर चाहे, यानी कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं वो अगर चाहें तो नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स है ये कम भी कर सकते हैं बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। ओके, उससे क्या होगा? अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी कंपनी का जो डायरेक्टर है वो मेरी कंपनी या मैक्सिमम 5 कंपनीज में ही डायरेक्टर बने, देन मैं वो कर सकता हूँ बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। ओके, तो उससे क्या होगा? हम उसी डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे जो सिर्फ 5 ही कंपनीज में डायरेक्टर हो। ओके, तो हम लेसर नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स देन मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। ओके, बट बिकॉज क्या होता है, कंपनी अगर बहुत पुरानी है और डायरेक्टर को बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है, तो मैं क्या चाहता हूँ कि वो जो मेरा डायरेक्टर है वो मेरी कंपनी में काम करे या फिर सिर्फ 2 या 3 कंपनीज में ही काम करे, देन वी कैन पास स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर लेसर नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स देन मैक्सिमम। ओके, मैक्सिमम कितना था? 20। थर्ड इज प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रांजेक्शन पीरियड ऑफ 1 ईयर। ओके, यानी प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रांजिशन पीरियड क्या होता है?
इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ, यानी ये एक्ट स्टार्ट होने से पहले अगर कोई पर्सन ऑलरेडी डायरेक्टर है 20 से ज़्यादा कंपनीज़ में, लाइक 30-40 कंपनीज़ में वो डायरेक्टर है, बिकॉज ये लॉ आने से पहले तो ये कुछ था नहीं लिमिट वगैरह, तो अगर वो है और जैसे ही वो लॉ आया है, लॉ पास हुआ 2014 1 अप्रैल 2014 को, ओके, तो उसके बाद क्या होगा, उसको चूज़ करनी पड़ेगी कंपनीज कि वो किस कंपनी में रहना चाह रहा है एज अ डायरेक्टर, ओके, और उसको क्या करना पड़ेगा, बाकी सारी कंपनीज से रिज़ाइन लेना पड़ेगा, सिंपल, और सी इंटीमेट करना पड़ेगा उसकी चॉइस ऑफ कंपनीज टू द कंपनी इन विच ही इज़ डायरेक्टर, ओके, यानी उसको अपनी चॉइस बतानी पड़ेगी कि मैं इन कंपनीज़ में डायरेक्टर बन रहा हूँ और इन कंपनीज़ को छोड़ रहा हूँ, ओके, टू द रजिस्ट्रार, सिंपल। तो 3 चीज़ें हैं, बट इस पॉइंट का ज़्यादा रिलेवेंस नहीं है अब, बिकॉज वो डेट अब पुरानी हो गई, ये जब नया नया एक्ट आया था तब इसके क्वेश्चंस आते थे, बट अब इसमें रिलेवेंस नहीं है ज़्यादा कुछ, बिकॉज अब इतना पुराना क्वेश्चन तो पूछने से रहे, ओके। फिर भी देख लीजिए 3 पॉइंट है, सिंपल पॉइंट से, वैसे इतना खास नहीं है। सो ए में क्या लिखा हुआ है कि अगर वो ज़्यादा कंपनीज़ में डायरेक्टर है तो उसको स्पेसिफाई करनी पड़ेगी लिमिट, और उसको चूज़ करना पड़ेगा कि कौन कौन सी कंपनीज़ में उसको डायरेक्टर बनना है, कौन कौन सी कंपनी में नहीं बनना है, ओके। बट जो टोटल नंबर है वो 20 या 20 से कम होना चाहिए, ओके। बी, रिज़ाइन करना पड़ेगा अदर रिमेनिंग कंपनीज़ में जो वो नहीं बनना चाहता डायरेक्टर। सी, इंटीमेट करनी पड़ेगी चॉइस किसको, रजिस्ट्रार को, कि वो उसने सिलेक्ट कर ली है कंपनीज़, वो इसी कंपनीज़ में डायरेक्टर बनेगा, ओके। नेक्स्ट, एनी रेजिग्नेशन सो मेड वॉज टू बिकम इफेक्टिव इमीडिएटली, यानी जो भी वो रिज़ाइन करेगा कंपनीज से तो वो इमीडिएटली इफेक्ट में आएगा, ओके। आफ्टर डिस्पैचिंग द रेजिग्नेशन ऑफ ऑफिस एज अ डायरेक्टर और आफ्टर द completion of transition period of 1 year, whichever was earlier, no such person would act as a director in more than specified number of companies, okay। यानी उसको ट्रांजिशन पीरियड कितना मिलेगा, 1 ईयर का, यानी 1 साल का उसको टाइम मिलेगा कि वो कंपनी सिलेक्ट करे और इंटीमेट करे अपनी चॉइस रजिस्ट्रार को। उसके बाद उसको उसका जो नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स है वो मोर देन स्पेसिफाइड नंबर जो हमने देखे थे 20 and 10 एक्सीड नहीं करना चाहिए, ओके। तो 1 साल का उसको ट्रांजिशन पीरियड मिलेगा। इन अदर वर्ड्स, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द ट्रांजिशन पीरियड ऑफ 1 ईयर, यानी 1 साल जब हो जाएगा, ट्रांजिशन पीरियड ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद कोई भी पर्सन को ये परमिशन नहीं होगी कि वो मोर डायरेक्टरशिप्स देन द मैक्सिमम स्पेसिफाइड, यानी मैक्सिमम स्पेसिफाइड क्या है, 20 कंपनीज एंड 10 पब्लिक कंपनीज, ओके। इससे ज़्यादा वो कंपनीज में डायरेक्टर नहीं बन सकता, ओके। तो उसके बाद 1 साल का तो ट्रांजिशन पीरियड मिल जाएगा, उसके बाद 31 मार्च 2015 के बाद वो परमिशन नहीं मिलेगी उसको टू होल्ड मोर देन मैक्सिमम स्पेसिफाइड, ओके। सो ट्रांजिशन पीरियड वाला इतना रेलेवेंस नहीं है, बट फिर भी पढ़ लिया आपने एक बार। नेक्स्ट इन द लास्ट इज पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन, या कोई भी कॉन्ट्रावेंशन करता है डायरेक्टर, ओके, तो उसको क्या मिलेगा, पनिशमेंट, ओके। He shall liable to a penalty of 5,000 for every day after the first during which such contravention continues, यानी जिस दिन कॉन्ट्रावेंशन किया उसने उसके बाद उसको एवरी डे 5,000 पेनल्टी लगेगी, ओके, जब तक वो करेक्शन नहीं करता। तो सिंपल सा सेक्शन था। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स हमने 2 लिमिट सीखी। पहला 20 कंपनीज जो कि था टोटल, वेदर पब्लिक और प्राइवेट, एंड सेकंड लिमिट इज़ 10 जो कि है पब्लिक कंपनी।